हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ऐसे लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने का प्रशिक्षण प्रदान करना जो कि किसी कारणवश हमारे संस्थान से नहीं जुड़ पाए हैं या उन्हें जुड़ने में किसी प्रकार की कठिनाई है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की यह श्रृंखला है और इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए अब हम लोग के पास जो एक नई स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन और एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो जब पास्ट में मतलब बीते हुए समय में हम किसी की पद की चर्चा करते हैं जो कि एक अवधि के लिए थी, एक पीरियड के लिए थी। वो पीरियड कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, कुछ साल का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं डॉक्टर कलाम के बारे में। डॉक्टर कलाम हैड बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति रहते आ रहे थे। मतलब पास्ट में एक पीरियड के लिए था। यदि हम समय बताना चाहें तो उसके बाद ऐड ऑन कर सकते हैं जो कितने दिनों के लिए, तो फॉर 5 years। लेकिन वो ऑप्शनल है, कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समय बताना ऑप्शनल है। यदि हमने हैड बीन का इस्तेमाल कर दिया इट मीन्स कि वो एक सर्टेन पीरियड के लिए पास्ट में था। तो जब पास्ट में हम किसी की पद की चर्चा करते हैं जो कि एक अवधि के लिए थी, फिर वह सूचना निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि हमें निगेटिव इंफॉर्मेशन देना है तो हैड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे डॉक्टर कलाम हैडंट बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो निगेटिव बनाना बिल्कुल सिंपल है, जस्ट सब्जेक्ट के बाद जो सेकेंड वर्ड होता है उसके बाद नॉट डालना है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं जब किसी से जानकारी लेनी हो, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन बनाने का जो नियम है वो हैड को हम लोग सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। जैसे हैड डॉक्टर कलाम बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति रहते आ रहे थे। फिर इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है बिल्कुल सिंपल तरीका कि सेकेंड जो आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उस निगेटिव सेंटेंस में हैडंट या हैड को हम सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हैडंट डॉक्टर कलाम बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद हैड डॉक्टर कलाम नॉट बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन दोनों में से हम लोग किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब पास्ट में हम किसी की पद की चर्चा करते हैं जो कि एक अवधि के लिए थी, बहुत सिंपल है। जब पास्ट में अपने बारे में आप सेंटेंस बना सकते हो कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे अब नहीं पढ़ो, तो आई हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ जिस जो आपके स्कूल का नाम हो। ओके, प्राइमरी स्कूल का तो प्राइमरी स्कूल का, हाई स्कूल तो हाई स्कूल, जिस स्कूल की चर्चा करते हैं। तो अपने बारे में भी आप बता सकते हो। तो जिसके बारे में मतलब किसी के बारे में यदि पास्ट में इंफॉर्मेशन देना हो कि वो एक पीरियड के लिए पद था, तो उसे बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। फिर वही सेम फार्मूला जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में भी चर्चा किए हैं कि आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, इसको 4 वे में प्रैक्टिस करना है। कुछ सेंटेंस आप कॉपी में बनाओ या आप डायरेक्ट बोल करके कर सकते हो, तो कॉपी में भी सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग ये नहीं बता रहे हैं कि नहीं, स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करना जरूरी है। वर्बली यदि आप एक्शन करते हो, मुंह से यदि आप बोल करके प्रैक्टिस करते हो, तो बिना एक वर्ड लिखे हुए भी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो, जैसा कि आपने हिंदी सीखा। प्रायः बच्चे अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग को खास करके वो बिना लिखे हुए पहले बोलना सीखते हैं। तो बोलना सीखने के लिए लिखना कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बस वो एक सपोर्ट के लिए आप सेंटेंस को बना करके लिख सकते हैं और उसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका मैं फिर डेमो देता हूँ कैसे बोलना है। जैसे ही हैड बीन अ स्टूडेंट, ही हैडंट बीन अ स्टूडेंट, हैड ही बीन अ स्टूडेंट, हैडंट बीन अ स्टूडेंट, सी हैड बीन अ टीचर, सी हैडंट बीन अ टीचर, हैड सी बीन अ टीचर, हैडंट सी बीन अ टीचर, यू हैड बीन अ राइटर, यू हैडंट बीन अ राइटर, हैड यू बीन अ राइटर, हैडंट यू बीन अ राइटर, दे हैड बीन प्लेयर्स, दे हैडंट बीन प्लेयर्स, हैड दे बीन प्लेयर्स, हैडंट दे बीन प्लेयर्स, वी हैड बीन स्टूडेंट्स, वी हैडंट बीन स्टूडेंट्स, हैड वी बीन स्टूडेंट्स, हैडंट वी बीन स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 4 वे में आपको सेंटेंस बोलना है।
4 वे में आप इसको बोलो, आउटपुट आप 5-6 सेंटेंस को का आउटपुट आप ले आओ बिना लड़खड़ाहट का, यह स्ट्रक्चर कमांड हो जाएगा। लेकिन 8, 10, 15 सेंटेंस बोलने से नहीं होगा, कम से कम 100-200 सेंटेंस आप इस पर बोलोगे तो वह आसानी से आप कवर कर सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग फिर यहाँ पर विराम लेंगे और एक नई स्ट्रक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम लोग दूसरे वीडियो के माध्यम से आएंगे। तो एक जरूरी इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है हमारे वीडियोज को प्राप्त करने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियोज अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से जानकारी मिल जाए और अधिक से अधिक आप लाभान्वित हो पाए। केवल इतना ही नहीं, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, ताकि आप घर बैठे भी लोग अंग्रेजी का प्रैक्टिस कर सके और हम लोग एक बड़ा बदलाव ला सके, खास करके उन लोगों के साथ जिनकी बोलचाल की भाषा हिंदी है या मातृभाषा हिंदी है, हिंदी माध्यम से पढ़ाई लिखाई हुआ है और अंग्रेजी बोलने में कठिनाई है, जिसकी वजह से उन्हें एम्बैरेसिंग मोमेंट फेस करना पड़ता है, उन्हें कभी कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्शंस का सामना करना पड़ता है। तो उन सभी की समस्या को दूर करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ थैंक यू।